जय माता दी, जय महाकाल। मैं राजगुरु जी महाविद्या आश्रम में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे माँ प्रत्यांगिरा साधना प्रयोग के बारे में। देवी प्रत्यांगिरा तंत्र की प्रमुख देवी हैं और उग्र चंडी का स्वरूप हैं। रावण और कुंभकर्ण ने इनके सौम्य रूप की साधना की थी। इन्हें अपराजिता या निकुंभला के नाम से भी जाना जाता है। रावण की ये कुल की आराध्य देवी प्रत्यांगिरा ही थी। मेघनाद जब अंत में युद्ध लड़ रहा था और उस समय जब वो अंत में साधना कर रहा था गुफा में जाके, माँ प्रत्यांगिरा की ही साधना वो कर रहा था। हाँ, जितनी भी देवियाँ हैं, चाहे उग्रकाली हो या काली हो या तारा हो या छिन्नमस्तिका हो या धूमावती हो, इनके जो उग्र स्वरूप है, इनका जो उग्र रूप है, इनकी शक्तियों का जो सम्मिलित स्वरूप है, उसे माँ प्रत्यांगिरा कहा जाता है। और माँ प्रत्यांगिरा के द्वारा ही माँ समस्त आसुरी शक्तियों को नष्ट करती हैं। अगर इस साधना को जीवन में एक बार संपन्न कर लिया जाए तो आपके जीवन में जितने भी शत्रु हैं, विरोधी हैं, अंदर हैं, बाहर हैं, और कितना बड़ा तांत्रिक है, वो अगर तंत्र क्रिया कर रहा है, वो तो तंत्र क्रिया तो आपकी नष्ट होगी ही होगी। जो ऊपर हो रही है उसके ऊपर जो तंत्र उसने किया है वो वापस चला जाएगा। और ब्रह्मांड में कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो उसकी रक्षा कर सके। जो माँ प्रत्यांगिरा का साधक होता है वो ब्रह्मास्त्र का साधक होता है। इस दुनिया में कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो माँ प्रत्यांगिरा के वेग को या उनके वार को सह सके। इसलिए अगर आप अपने दुश्मनों से परेशान हो गए हैं या दुश्मन बहुत ज़्यादा आपके ऊपर हावी हो गया हो, या ये लगे कि अब दुश्मन का अगर हम मुकाबला नहीं करते हैं तो ये हमारा अंत कर देगा, या किसी भी प्रकार की आपके ऊपर तंत्र क्रिया हो रही, चाहे 10 महाविद्याओं में काली तारा का ही प्रयोग, धूमावती का प्रयोग आपके ऊपर किया जा रहा है, उसकी भी तंत्र क्रिया की काट जो है माँ प्रत्यांगिरा ही हैं। अगर आप चुनाव लड़ते हैं या आप समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त करना चाहते हैं या राजनीतिक सामाजिक स्थिति मजबूत करना चाहते हैं, दुश्मन विरोधी को कमज़ोर करना चाहते हैं, तो याद रखिए माँ प्रत्यांगिरा से उत्तम साधना इस दुनिया में या इस ब्रह्मांड में कोई नहीं है। और जितनी तेजी से वार करती हैं और दुश्मनों के शत्रु को वार को रोकती हैं, उतनी तेजी से कोई भी शक्ति साधक की सहायता नहीं करती है। इस साधना को अगर संपन्न कर लिया जाए तो फिर आप कहीं भी किसी भी जगह, अप्सरा है, योगिनी है, परी है, शहजाद है, पीर है, या 10 महाविद्याओं में कोई भी साधना हो, आप निर्भय पूर्वक होकर साधना को संपन्न कर सकते हैं। या एक कहिए कि आप अजेय हो जाएंगे। अब इस साधना को करें कैसे? सबसे पहले आप अपने आसपास किसी योग्य गुरु से, तंत्र साधक से एक बंगला प्रत्यांगिरा यंत्र का निर्माण भोजपत्र पे कराएं, गुटका का कराएं, तांत्रोक्त रूप से प्राण प्रतिष्ठा कराएं, मंत्र सिद्ध चैतन्य संकल्पित करा के, हल्दी की माला को प्राण प्रतिष्ठित करा के सामने यंत्र को स्थापित करिए लाल आसन पर। लाल आसन पे बैठकर, लाल नहीं पीला माफ़ कीजिए, पीले आसन पे बैठकर, पीले आसन पे यंत्र को स्थापित करके, क्योंकि माँ पीला ही पीला है, पीताम्बरा का ही स्वरूप इनका है, तो इनका 11 बार पाठ किया जाए और 3 माला मंत्र का जाप अगर आप 3 दिन कर लेते हो या 7 दिन कर लेते हो या 11 दिन कर लेते हो तो आपके जितने भी शत्रु हैं सब नष्ट हो जाएंगे। मंत्र क्या है? ओम प्रत्यांगिराय नमः। प्रत्यांगिरे सकल कामान साधय मम रक्षम कुरु सर्वान शत्रुन खादय खादय मारय मारय घातय घातय ओम ह्रीं फट स्वाहा। ये बहुत ही सरल है, सुगम है। अगर आप अपने दुश्मनों से अजीज आ गए हैं, दुश्मन ऐसे हो गए हैं कि अगर आप बचाव नहीं करेंगे तो आपको नष्ट कर देगा दुश्मन, या कोई प्राणघातक हमला कर रहा है, या आपको पैसा नहीं दे रहा है, या आपका कुछ ले लिया है, हड़प लिया है, तो उन सब चीज़ों को छुड़ाने के लिए, दुश्मनों को नष्ट करने के लिए, तंत्र क्रियाओं को नष्ट करने के लिए इससे उत्तम साधना और कोई नहीं है। अगर कोई दिक्कत होती है, परेशानी होती है, तो
तो आप हमसे या हमारे महाविद्या आश्रम से भी संपर्क कर सकते हैं। अपने आसपास किसी योग्य गुरु से भी संपर्क कर सकते हैं। जय माता दी, जय महाकाल।